आज हम बात करने जा रहे हैं बेल्जियम के टूरिस्ट वीजा के रिफ्यूजल्स के बारे में। किन कारणों से आपके रिफ्यूजल्स होते हैं और कैसे आप अपने रिफ्यूजल से बच सकते हैं या फिर अपने आप को कैसे प्रिवेंट रख सकते हैं। किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने अप्लाई करना है। तो लास्ट टाइम अगर आपने अप्लाई किया होगा ना, दो ही कारणों से ज्यादातर रिफ्यूज होते हैं। पहला कारण होता है आपके फाइनेंशियल सही ना हो, दूसरा कारण होता है आप अपने होम टाइज कवरिंग लेटर में अच्छे से ना बता पाए हो। ये दो ही कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर वीजे रिफ्यूज होते हैं, क्योंकि एम्बेसी में उन्हें और किसी चीज से आपका कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसे हैं, और दूसरी चीज है कि क्या आपके पास पैसे तो हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है वापस अपनी होम कंट्री में इंडिया में आने के। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन हो ना अपनी होम कंट्री में वापस आने के, तो आराम से आपका वीजा भी लग जाता है और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। चलो, अब ये तो बात हो गई रिफ्यूजल किन कारणों से आती है। इसके बाद आपको मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप ऑलरेडी अप्लाई करके रिफ्यूज हो चुके थे, अपना कवरिंग लेटर उठा के पढ़ो। अगर मान लीजिए आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप दोबारा से किसी और शेनेगन कंट्री का अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस भी कंट्री का सक्सेस रेशियो अच्छा चल रहा है, अगर उस कंट्री का आप अप्लाई करते हो तो आपका वीजा जरूर से आ जाएगा। प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी इस बार स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कवरिंग लेटर बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर उसमें मेंशनिंग होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप वापस आ रहे हैं, पहला रीजन बनता है कि आपकी वाइफ है यहाँ पे, इस वजह से आप वापस आएंगे। दूसरा रीजन बनता है अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से आप वापस आएंगे। तीसरा रीजन बनता है कि आपकी जॉब है। बहुत सारे ऐसे रीजन हम बना सकते हैं, कम से कम 4-5 रीजन बनाने चाहिए। बट उससे भी ज्यादा जो आगे की बात है ना, इससे भी ऊपर की बात है कि हम उस कंट्री का अप्लाई करें जो कंट्री हमें वीजा आसानी से दे देगी। तो अगर हम थोड़ा सक्सेस रेशियो जिस कंट्री का अच्छा चल रहा है, बेशक वो बेल्जियम से चाहे दूर है कंट्री, बट उस कंट्री का अप्लाई करके हम वीजा ले सकते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही है कि अगर आपने बेल्जियम ही जाना है तो शेनेगन ग्रुप का वीजा भी, मान लीजिए आप फिनलैंड से वीजा लेते हैं, फिर भी आप बेल्जियम में जा पाएंगे, क्योंकि जो शेनेगन का वीजा है वो 27 कंट्रीज के लिए होता है। अब दूसरा एक और चीज है कि अगर मान लीजिए आप एक बार रिफ्यूज हैं, फिर तो आप इस तरह से जा सकते हैं। बट अगर आप शेनेगन से ही 4-5 बारी रिफ्यूज हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई अनदर प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे केसेस हमने ऐसे अप्रूव करवाए हैं। एक पर्सन था, उनके 5 से 6 बार रिफ्यूज था शेनेगन में, और शेनेगन में ही स्ट्रांगली उन्होंने जाना था। बट टाइम टू टाइम उनका सबसे पहले फ्रांस का अप्लाई किया, फ्रांस का रिफ्यूज हो गया। उसके बाद स्विट्जरलैंड का किया, स्विट्जरलैंड से रिफ्यूज हो गया। चेक रिपब्लिक से किया, चेक रिपब्लिक का हो गया। ऐसे ही करते करते उनकी काफी सारी कंट्रीज से रिफ्यूज हो चुका था। बट उस टाइम पे अगर हम बात करें कि नॉर्मली उनका जो शेनेगन काफी ज्यादा केस खराब हो चुका था, कि उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, उनका जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल बना लेते उनका वीजा ना आता। तो हमने क्या किया उनके साथ कि सबसे पहले उनका इंग्लैंड का वीजा करवाया, इंग्लैंड का वीजा आ गया उनका। इंग्लैंड का वीजा आने के बाद फिर हमने उनका शेनेगन वीजा करवाया, तो उनका वीजा बहुत जल्दी आ गया था। एक तो जैसे इंग्लैंड का वीजा आया था, इंग्लैंड का वीजा 6 मंथ का होता है, तो 6 मंथ की वैलिडिटी पड़ी हुई थी। तो उसके बाद हमने जो आइटनरी लगाई, इस तरह से लगाई कि सबसे पहले इस पर्सन ने शेनेगन कंट्री में जाना है, उसके बाद इंग्लैंड में जाना है। तो इस तरह से अप्लाई करके हमने वो वीजा लिया था। और अगर मान लो कि आप 6th टाइम भी शेनेगन करते हो सकता है आप दोबारा से फिर से रिफ्यूज हो जाएं। बट इस तरह से बात बन सकती है आपकी। और ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है कि अपनी जो फाइलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी फाइलिंग स्ट्रांग नहीं है तो कोई फायदा नहीं है रीअप्लाई करके अपना पैसा खराब करने का। और वेरिएशन जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, ये नहीं है कि सेम ही प्रोफाइल पे आप वीजा बार बार लगाते रहो। मतलब वेरिएशन लाओ उस चीज में। और अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, फर्स्ट टाइम एमएसएमई लगाया, तो सेकंड टाइम करंट अकाउंट भी लगा लो। थोड़ा मेहनत कर लो इस चीज पे 3-4 मंथ, और 3-4 मंथ मेहनत करने के बाद अगर आपका कुछ अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इस चीज में। और इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं शेनेगन का या फिर इंग्लैंड का,
या फिर आप अभी जस्ट हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे और सबसे पहले तो देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल क्या शेनेगन के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, क्योंकि शेनेगन से अबव रिक्वायरमेंट ही रहती है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ी सी टेक्निकल कंट्री है और इन्हें बिल्कुल परफेक्ट एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपका शेनेगन तो छोड़ो, आपको सबसे पहले इंग्लैंड का वीजा लेना तो इंग्लैंड भी वीजा नहीं देगा। तो सिंपल सी चीज है, अपनी प्रोफाइल असेस करवाओ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। इसके अलावा व्हाट्सएप पे कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल हैंडल करके आपकी सारी क्वेरीज के आंसर देके उसके बाद हम अपनी तरफ से भी आपको इसी वे में गाइड करेंगे कि आपका वीजा लग जाए। अगर अधूरे डॉक्यूमेंट होंगे हम आपकी फाइल ही अप्लाई नहीं करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो के नीचे जो ग्रैब माई वीजा का बटन आ रहा है उस बटन पे क्लिक करते ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।